खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से लिस्ट जारी की गई है। जहां बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने सहयोगियों के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं। जेडीयू और एलजेपी-आर भी अब दिल्ली चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी जानकारी दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां बीजेपी ने देखिए एक और अपनी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। और बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में 2 सीटें सहयोगियों के लिए भी छोड़ी है, यानी जेडीयू और एलजेपी के लिए भी 2 सीटें छोड़ी गई हैं। तो 9 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया गया। बीजेपी ने सहयोगियों के लिए 2 सीटें छोड़ी और ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं दिल्ली चुनाव का, जहां बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां देखिए नामांकन एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का सिलसिला भी जारी है। और एक तरफ अब बीजेपी ने भी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई, और ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन 2 सीटें जो हैं वो सहयोगियों के लिए छोड़ दी गई हैं। समीक्षा हमारे साथ जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। समीक्षा, 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की ओर से, लेकिन 2 सीटें सहयोगियों के लिए यानी जेडीयू और एलजेपी भी दिल्ली चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, इस बात का ऐलान कल ही किया जा चुका था कि एलजेपी और जेडीयू को, यानी कि बीजेपी के गठबंधन के जो साथी है, उनको एक एक सीट दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। तो वहीं अभी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स का नाम जारी कर दिया है, जिसमें बवाना से रविंद्र कुमार, वजीरपुर से पूनम शर्मा, दिल्ली कैंट से भुवन कुमार, संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी, ग्रेटर कैलाश से श्रीमती शिखा राय, जो कि आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं त्रिलोकपुरी से रविकांत, शाहदरा से संजय गोयल, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ और गोकलपुर से श्री प्रवीण निमेश चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी भी कई कैंडिडेट्स बीजेपी के बचे हुए हैं, क्योंकि 11 नाम आने बाकी थे, जिसमें से अभी महज 9 नाम आए हैं, यानी कि 2 नाम। ग्रेटर कैलाश शिखा राय जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा राय जी, ये कितनी बड़ी चुनौती आप मानती हैं, ना सिर्फ दिल्ली को लेकर बल्कि ग्रेटर कैलाश से भी लेकर? देखिए, चुनौती का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप जानते पूरी दिल्ली भर में एक ऐसा ही परिवर्तन की लहर चली है, जो साल की इनकी कारगुजारी को लेकर की जनता ने मन बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वही परिवर्तन की लहर ग्रेटर कैलाश विधानसभा में भी चलेगी। ठीक है, सौरभ भारद्वाज के सामने यानी शिखा राय और सौरभ भारद्वाज के बीच कहीं ना कहीं ये लड़ाई होने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यही चीज कह रही है कि हम अपने काम के बलबूते जनता के पास जा रहे हैं, और बीजेपी के पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो जनता को समझा पाए कि उन्हें वोट क्यों दिया जाए। हमें बहुत कुछ जनता को समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। जनता इस बार जो भुक्तभोगी है, वो स्वयं से खुद हमारे पास हमें रिस्पॉन्ड करती है और कहती है कि इस बार वो परिवर्तन आकर के रहेगी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव कितना अलग नजर आ रहा है, और इस बार के दिल्ली चुनाव में वो कौन से सबसे बड़े मुद्दे हैं? 100% दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, क्या तैयारी है आप लोगों की अभी? तैयारी मैंने कहा ना जी, फुल तैयारी है, पूरी पार्टी की तैयारी है, कार्यकर्ता तैयार हैं, सबका जनता तैयार है, पूरी तैयारी। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी किया जा रहा है ना शिखा जी कि आप जनता को कैसे समझाइएगा, क्योंकि लगातार जनता से जब बात की जाती है, ठीक है, जनता से जब बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी आगे रख रहे हैं। ऐसे में ये नहीं लगता कि एक चुनौती जरूर हो सकती है बीजेपी के सामने? देखिए, मैंने कहा कि चुनाव जो है यही होता है कि इन्होंने 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड करना है और हमने लोगों को जाकर के अपना विजन देना है। तो दोनों की बातों में मैंने कहा, जब हम जा रहे हैं पिछले दिनों से, हमें जो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बिना मैं आपको कह रही हूँ जनता ने परिवर्तन का मन बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। और समीक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। समीक्षा, एक तरफ देखिए उम्मीदवार जो है शिखा राय, वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनता का रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार का दिल्ली चुनाव कितना ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि 2020 के बाद 2025 का चुनाव जो है वो बहुत अलग है, और चुनौती भी कहीं ना कहीं है सभी के सामने। देखिए,
जी देखिए चित्रा, अभी तक लग रहा था कि जो महत्वपूर्ण मुकाबला है वो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने भी चुनावों में कदम रखा, जिस तरह से कैंडिडेट्स को उतारा, तो ये मुकाबला जो है अब त्रिकोणीय बनता जा रहा है। और कुछ सीट तो इतनी हॉट बन चुकी है या फिर इतनी ज्यादा उन पर जंग तेज हो गई है। चाहे आप नई दिल्ली की बात कर लीजिए, करावल नगर की बात कर लीजिए, जंगपुरा की बात कर लीजिए, ग्रेटर कैलाश की बात कर लीजिए, इनफैक्ट कालकाजी सीट भी इस वक्त हॉटस्पॉट बनी हुई है, जहां पर दिग्गजों को बीजेपी ने भी और अपने दिग्गजों को आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में उतारा है। कल जब कालकाजी से रमेश बिदूड़ी अपना नामांकन भरने के लिए निकले, जहां से फिलहाल दिल्ली की मुखिया आतिशी भी चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं काफी जुबानी जंग दोनों के बीच तेज दिखी। रमेश बिदूड़ी कहते हुए नजर आए कि इस बार तो कालकाजी से ही कमल खिलने की शुरुआत होगी, तो वहीं आतिशी कहती है कि इस बार झाड़ू सबका सफाया कर देगी और बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा आपका तमाम जानकारी के लिए।